बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार राग तिलंग भजन बट्टिय तुम मानुष देहि पाई। तुम मानुष देहि पाई। कुछ कर लेने कमाई। कुछ कर लेने कमाई। तुम मानुष देहि पाई। ओ तुम मानुष देहि पाई। मानुष तन है निर्मल दर्पण। इसमें अपना कर ले दर्शन। दर्शन से मन होए प्रसन्न। ओ मिटे भेदमती दुखदाई। तुम मानुष देहि पाई। तुम मानुष देहि पाई। ओ मानुष तन में जाग प्यारा। तस्कर बाँचो कर परिहारा। अपने घर का हो रखवारा। राम हो चल मार्ग सूधे भाई। तुम मानुष देहि पाई। तुम मानुष देहि पाई। मानुष तन है भूमि समाना। तामे शुभ गुण बीज लगाना। पाप वृक्ष को नाहि जमाना। यह संतन बात बताई। तुम मानुष देहि पाई। तुम मानुष देहि पाई। कहता टेऊं तोहे पुकारे। मानुष तन समभान उजारे। इसमें करी हरि भजन प्यारे। उपाय पूरण पद सुखदाई। तुम मानुष देहि पाई। तुम मानुष देहि पाई। राग तिलंग भजन 32। तुम मानुष देहि पाई। कुछ कर ले नेक कमाई। कुछ श्रेष्ठ कमाई करो। श्रेष्ठ साधन अपना के इस मनुष्य शरीर को सफल बनाओ। ऐसा उपदेश राग तिलंग के इस भजन में श्री गुरु महाराज जी दे रहे हैं। ये मनुष्य शरीर निर्मल दर्पण के समान है। मन निर्मल हो गया कबीरा मन निर्मल भया। जैसे गंगा नीर
पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। मन की निर्मलता अगर प्राप्त हो गई तो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन, और दर्शन से मन की प्रसन्नता होगी। भेद मति दुखदाई जो भेद बुद्धि है, उस भेद बुद्धि की समाप्ति, अभेद बुद्धि जागृत होगी। मानुष तन में जाग प्यारा, तस्कर पांचों कर परिहारा। 5 तस्कर जो दिन रात तुम्हारा आत्म संतोष रूपी धन लूट रहे हैं, उन तस्करों को दूर करो। 5 विकार, उनसे अपने आप को बचाओ। अपने घर का हो रखवारा। जिस प्रकार से अपने घर की रक्षा स्वयं की जाती है, उसी प्रकार से अपने आत्म स्वरूप रूपी घर की उन तस्करों से रक्षा करो। काम क्रोध आदि के द्वारा मन की वृत्ति बिगड़ती है और उसके द्वारा आत्म स्वरूप से मन अलग हो जाता है। देह अध्यास मन के अंदर आ जाता है, तो उससे अपने आप को बचाओ। सीधे मार्ग पर चलो। जैसे बीज धरती में बोएंगे, उसी प्रकार के पौधे और फिर वृक्ष फल प्राप्त होंगे। तो ये शरीर भी भूमि के समान है। शुभ कर्म साधन पूजा पाठ ध्यान सुमरण के बीज बोएंगे तो उसका फल शुभ प्राप्त होगा। पाप के बीज बोएंगे तो दुख रूप में उसके फल की प्राप्ति होगी। ये संत महापुरुषों की वाणी है। कहता टेहूं तोह पुकारे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं पुकार पुकार के तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि ये मनुष्य शरीर सूर्योदय के समान है। ज्ञान के सूर्य का उदय करो। परमात्मा का भजन करके पूर्ण पद, जो अविचलित होने वाला पद है, जहाँ से फिर स्खलित नहीं होना पड़ता, गिरना नहीं पड़ता, उस पद को प्राप्त करके अपने दुर्लभ मनुष्य शरीर को सफल बनाओ। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार।
वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है। और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।